कौन सा चल रहा है? दूसरा चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर का नाम आपका क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सिद्धांत आपको इसमें चैप्टर में दिया हुआ है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2021 और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है इस बार आए, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो ये एग्जाम में, ठीक है क्या? आपको इसके बीच में, किसके बीच में? मोशन स्टडी और टाइम स्टडी के बीच में क्या बताना है? डिफरेंस बताना है, ठीक है? तो जब भी कभी डिफरेंस आपको पूछे तो आपको कैसे करना है? 2 कॉलम बनाना है, ठीक है क्या? 2 कॉलम बनाना है। क्या क्या? एक आपका टाइम स्टडी का और एक आपका मोशन स्टडी का। ये आपको 2 कॉलम बनाना है और ध्यान से समझना है इसको। टाइम स्टडी, टाइम का मतलब क्या होता है? समय। और स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन, मतलब पढ़ना, ठीक है? तो समय पे पढ़ना या समय के बारे में अध्ययन करना, ये आपका टाइम स्टडी हो गया। मोशन, मोशन का मतलब क्या होता है? गति। क्या होता है? गति। स्टडी का मतलब तुमको बता दिया। तो गति के बारे में यहां पे पढ़ोगे और यहां पे टाइम के बारे में पढ़ोगे, ठीक? 6 मार्क्स का है तो कितना पॉइंट लिखना है डिफरेंस के लिए? 1 6 मार्क पॉइंट लिखना है। अब ये वाला कॉलम को क्या नाम दे दो? सीरियल नंबर। समझ में आया? ये आपके 3 कॉलम बन गए, ठीक है? अब आपका नेक्स्ट है टाइम स्टडी के बारे में। देखो पहला क्या लिखा हुआ है? टाइम स्टडी इज डन एट फर्स्ट। टाइम स्टडी इज डन एट फर्स्ट। डन एट फर्स्ट, इसमें की पॉइंट है। मैं सबका की पॉइंट बताते जाता हूं, इससे याद होते जाएगा। ये नाम जुड़ा है और यहां पे आपको क्या बस लगाना है? इज, और फिर बाकी आपको क्या लिखाना है? ये आपका की पॉइंट होगा। इज डन एट फर्स्ट। सबसे पहले क्या डन होगा? डन का मतलब हो, खत्म, कंप्लीट होना, पूरा होना, पूरा होना, कंप्लीट होना। समझ में आया क्या? बोलते हैं ना आई एम डन, मतलब मेरा काम खत्म हो गया, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो सबसे पहले आपका क्या होगा? ये टाइम स्टडी आपका सबसे पहले। एट फर्स्ट का मतलब पहले, फर्स्ट, एट फर्स्ट का मतलब पहले। तो पहले क्या खत्म होगा? आपका टाइम स्टडी। नहीं समझ में आ रहा है क्या? पहला पॉइंट समझ में आया? अब मोशन स्टडी क्या है? डन आफ्टर टाइम स्टडी। क्या की पॉइंट है इसमें? आफ्टर टाइम स्टडी, मतलब ये सेकंड वाला चीज हो गया। सबसे पहले क्या होगा? आपका काम कंप्लीट कौन सा होगा? टाइम स्टडी वाला। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। आफ्टर का मतलब के बाद, मतलब टाइम स्टडी के बाद में क्या होगा? ये मोशन गति कंप्लीट होगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना हाँ या ना। ये आपका की पॉइंट क्लियर हुआ? इसी प्रकार से आपको याद होते जाएगा भाई। पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स जो बनाओगे एकदम शॉर्ट्स में, ठीक है क्या? ये बस की पॉइंट दिमाग में रहा, खुद से बना लोगे बात। क्लियर है? दूसरा पॉइंट इसमें क्या आ रहा है? इन टाइम स्टडी, स्टडी ऑफ टाइम इज डन ऑफ टाइम टेकन बाय मशीन एंड टाइम टेकन बाय लेबर। अब देखो इसमें क्या है? वर्ड्स घुमा के दिया है लेकिन बहुत इजी वे में दिया है। क्या है आपका? देखो दूसरा नंबर में क्या बोला है? इन। इन का मतलब क्या होता है? में। समझ में आया क्या? इन टाइम स्टडी मतलब टाइम स्टडी में क्या बोला है? आपका स्टडी ऑफ टाइम इज डन ऑफ टाइम टेकन। मैं पहले ही बोला हूं, ये जो डन होगा किस वजह से होगा? टाइम टेकन, मतलब समय लेगा ये कंप्लीट होने में। नहीं समझ आ रहा है क्या? बोलो ना यार। ये एक की पॉइंट हो गया, टाइम टेकन। ये कब डन होगा? आपका टाइम लेगा तब जाके ये डन होगा। अब टाइम टेकन किसकी वजह से टाइम टेकन लेगा? ये काम कंप्लीट होने में टाइम टेकन बाय मशीन। टाइम टेकन बाय मशीन, मशीन के द्वारा। बाय का मतलब क्या होता है? के द्वारा। तो मशीन के द्वारा, मशीन के बारे में सब लोग जानते हो। तो मशीन के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा और फिर इस काम को क्या करना है? खत्म करना है। समझ में आया? दूसरा वर्ड इसमें क्या दिया हुआ है? टेकन बाय लेबर। ये तो मशीन के द्वारा हो गया, इसके बाद में आपका क्या है? लेबर।
मशीन कब काम करेगा? जब लेबर उसको चलाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना। तो यहां पे वर्ड क्या आ गया? टेकन बाय लेबर, टेकन बाय लेबर। समझ में आया? मतलब मशीन भी है और लेबर भी है, यहां पे दो लोग मिलके काम कर रहे हैं। मशीन अपने आप तो नहीं चलेगा, किसके थ्रू चलेगा? लेबर के थ्रू चलेगा। किसके अंदर किसके अंदर में हो रहा है ये? टाइम स्टडी में। इसीलिए क्या लिया जा रहा है? टाइम लिया जा रहा है। टेकन का मतलब लिया जाना। नहीं समझ आ रहा है क्या? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ शालिनी? कोई डाउट? अब इसमें आओ मोशन में। तो लिखा हुआ है इन मोशन स्टडी द स्टडी ऑफ वर्क डन बाय लेबर इज डन। यहां पे क्या लिखा हुआ है? वर्क डन, फिर वर्क डन बाय लेबर इज डन, बाय लेबर इज डन। काम, वर्क डन का मतलब, वर्क का मतलब काम, काम का खत्म होना, काम कंप्लीट होना। तो काम कब खत्म होगा? जब लेबर अपना काम करे। लेबर इज डन, लेबर जब उसको कंप्लीट करेगा तब वो काम क्या होगा? कंप्लीट होगा। नहीं समझ में आया क्या? क्लियर है कि नहीं है? तो मोशन का मतलब क्या हुआ? गति। तो गति मतलब काम चल रहा है, तो ये गति हो गया, मोशन हो गया। और ये कर कौन रहा है? लेबर कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? इज दैट क्लियर? थर्ड पॉइंट में आता है। इसका तीसरा पॉइंट आपका बच्चा क्या दिया हुआ? देखो, स्टॉप वॉच इज यूज्ड इन टाइम स्टडी। किसको यूज किया जा रहा है? यहां पे ये की पॉइंट है। स्टॉप वॉच क्या लिखा है? स्टॉप वॉच इज यूज्ड इन टाइम स्टडी। इन का मतलब मैं बता दूं, टाइम स्टडी में किसका यूज होता है? यूज का मतलब उपयोग करना। स्टॉप वॉच आपके सबके मोबाइल में होगा, सब जानते हो मोबाइल में होगा स्टॉप वॉच। अब स्टॉप वॉच जैसे कोई काम चालू करना है, क्यों ऐसा कर रहे हो बेटा? अभी पूछ दूंगा, पिछले दो ठोक बोल दूंगा, एक्सप्लेन करने नहीं कर पाऊंगा। स्टॉप वॉच सबके मोबाइल में है। क्या होता है स्टॉप वॉच? वो घड़ी बंद रहता है। घड़ी क्या रहता है? बंद रहता है। आप जैसे ही काम चालू करोगे, आप जैसे ही काम चालू करोगे, वहां पे एक बटन रहता है, उसको आप क्लिक कर दो तो वो टाइमर क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। फिर जब आपका काम खत्म हो जाएगा, उसको क्या कर दो? स्टॉप कर दो। तो आपको पूरा एग्जैक्ट पता चलेगा कि उस काम को करने में मेरे को कितना समय लगा। दैट इज कॉल्ड स्टॉप वॉच। समझ में आया क्या? अब मोबाइल से देखोगे तो मिनट इधर उधर हो सकता है, क्योंकि सेकंड तुमको नहीं मालूम है ना कब तुम चालू कर रहे हो और कब तुम स्टॉप करोगे। मोबाइल में क्या है? कंटिन्यूसली टाइम चलते रहता है, बट स्टॉप वॉच में नहीं चलता। जहां रोकोगे वहीं रुक जाएगा, वहां पे सेकंड तक पता चल जाएगा आपको। नहीं समझे क्या? तो इसीलिए ये टाइम स्टडी में टाइम की बहुत वैल्यू होती है। किसमें कितना टाइम लगा, कितना सेकंड में कंप्लीट हुआ, इसलिए इसको क्या किया जाता है? यूज किया। नहीं समझे क्या? समझ में आया? नेक्स्ट आपका दिया हुआ इसमें, कैमरा इज यूज्ड इन मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में किसको यूज किया जाता है? कैमरा। कैमरा क्या करता है? मूवमेंट करता है कि नहीं? है ना? कैमरा क्या करता है? देखना, जितना हैवी कैमरा होगा उसमें उतनी ही क्वालिटी होगी, खासियत होगी। समझ में आया? मूवमेंट करने वाला कैमरा आता है ना कि नहीं आता? ड्रोन देखे होगे शादी वादी में, देखो कहां से कहां तक कैप्चर करता है। तो वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मूवमेंट कर रहे हैं ना, जिस एंगल में लेना चाहे उस एंगल में मोड़ सकता है। और कैमरा भी आता है 360 डिग्री वाला, जो पूरा राउंड घूमता है भाई। तो इसीलिए इस मोशन स्टडी में किसका यूज किया जाता है? कैमरा का। और टाइम स्टडी में टाइम के लिए स्टॉप वॉच का। इधर क्लियर? चौथा पॉइंट आइए भैया। चौथा पॉइंट में आपका क्या दिया हुआ है? देखो, टाइम स्टडी इज रिलेटेड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लेबर।